सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। पार्वती पति महादेव की जय। हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। हरियाली तीज को सिंधारा तीज, सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसून के मौसम में मनाई जाती है, जिसका प्रतीक है हरा भरा वातावरण। आइए जानते हैं साल 2025 में हरियाली तीज कब है और इस दिन घर पर पूजा करने की विधि और नियम क्या क्या है। इस बार सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि 27 जुलाई रविवार की रात 10:41 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त शाम को 7:08 से रात 9:06 तक रहेगा। चंद्रास्त का समय होगा रात 9:06 पर। इसलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा कर चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लें। और हरियाली व्रत का पारण जो भी महिलाएं या कन्याएं अगले दिन सुबह करती है तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी 5:59 के बाद अपने व्रत का पारणा करना होगा। आप सुबह 8 बजे तक अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत की तरह ही महत्व रखता है। अगर आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती है तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र पहने और मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत रखने का संकल्प ले। एक दिन पहले आपको मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती है तो निर्जला व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप जल और फल ग्रहण कर इस व्रत को रख रही है तो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती है और खास तौर पर हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनती है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र आदि धारण कर सकती है। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और पूजा करने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी या फिर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी होती है। अगर प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो आप उनकी तस्वीर या फिर जो प्रतिमा आपके पास पहले से धातु की हो तो उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन
आपको अलग से अस्थायी जो प्रतिमाएं होती है, जो हम निर्माण करते हैं, जिनका विसर्जन अगले दिन करना होता है, उस तरह की प्रतिमाएं अवश्य बना ले। मिट्टी बालू ना मिले तो गाय के गोबर से भी आप प्रतिमाएं बनाकर विधि विधान से उनका श्रृंगार कर कर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का आवाहन करें। गंगा जल से और पंचामृत से शिवलिंग का या भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को रोली कुमकुम लगाने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी आदि से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ ही मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। माता पार्वती को आप इस दिन चुनरी और सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिछुए, मेहंदी, काजल, कुमकुम आदि जो भी सामग्री है अर्पित करें। इत्र अवश्य रूप से अर्पित करें, जिन्हें बाद में आशीर्वाद रूप में आप अपने लिए भी कुछ न कुछ सामग्री रख सकती है। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें या खुद से कथा पढ़ ले। सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद फल या मिठाई का भोग आप भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को लगाए। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय प्रदोष काल के समय एक बार फिर से पूजन करें। और क्योंकि इस व्रत में कुछ जगह पर रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया जाता है, इसलिए रात के समय भी पूजा अवश्य रूप से करें। सात्विक भोजन या फलाहार कर लें। वहीं अधिकतर महिलाएं इस व्रत को अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलती है। तो जैसा भी आपका नियम हो, वैसे ही अपनी परंपरा के अनुसार ही आप व्रत रखें। अगले दिन आपको जो भी प्रतिमाएं आपने बनाई है उनका विसर्जन पहले करना होता है। विसर्जन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की अर्पित की गई सामग्री में से कुछ सामग्री आशीर्वाद रूप अपने पास रख लें और फिर प्रतिमाओं का विसर्जन करने के बाद जो भी भोग आपने भगवान शिवजी और माता पार्वती को फिर से लगाया है, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर कर व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत के दिन काले रंग के वस्त्र या काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लाल और हरे रंग का प्रयोग कर कर आप इसी तरह की सुहाग की सामग्री आप किसी निर्धन सुहागिन महिलाओं को दान में दे सकती है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्मों के बाद 108वें जन्म में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। यह पर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।